Good afternoon, everyone. I am Dr. Meenal Bhujangra Wagmare. In the series of diseases of field and horticulture crops and their management, today we are going to see our next crop, that is cucurbit. तो आज हम cucurbit के different diseases and important diseases हम देखने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहला important disease है cucurbit of downy mildew, जिसका causal organism यहाँ पे हम देख सकते हैं, that is Pseudopernospora cubensis. And ये एक ओमाइसीट्स फंगस है. ओमाइसीट्स फंगस का मतलब ये होता है कि जिसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस की तरह नहीं होते. इट इज नॉट द ट्रू फंगस. इसके सेल वॉल के अंदर हमेशा सेलुलोज प्रेजेंट होता है एंड काइटिन अब्सेंट होता है. तो डाउनी मिल्ड्यू के मेन सिम्टम्स किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल पेल ग्रीन एंड येलो एंगुलर स्पॉट्स जो होते हैं वो अपर लिप सरफेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो स्पॉट्स होते हैं इवेंचुअली ब्लैक टू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे भी हमारा ड्राइंग ऑफ एरिया नेक्रोटिक टिश्यूज एरिया विल अपीयर. इसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेइश टू पर्पल एंड वायलेट कलर का फंगल ग्रोथ भी लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में हम देख सकते हैं. सीवियर इन्फेक्शन के स्टेजेस में लीफ ब्लाइटिंग और डिफॉलेशन ऑफ द लीव्स बिकॉज क्लोरोसिस हो चुका होता है, तो प्रीमेच्योर डिफोलेशन ऑफ लीव्स हम देख सकते हैं, और डिफोलेशन होने के कारण और जो लीफ होता है वो क्लोरोटिक अपीयरेंस शो करने के कारण फोटोसिंथेसिस का रेट भी रिड्यूस हो चुका है. इसके साथ साथ जनरली ये स्टेम एंड फ्रूट पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, बट प्रीमेच्योर डिफोलेशन एंड रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस के कारण यील्ड का लॉस हम देख सकते हैं. कमिंग टू देयर डिसीज साइकिल, यहाँ पे बेसिकली दो स्पोर्स फॉर्म होते हैं. सेक्चुअल स्पोर जैसे कि ऊस्पोर्स, ऊस्पोर जो होता है वो ऊगोनियम एंड एंथ्रेडियम की फ्यूजन दैट इज गमिटेंशियल कांटेक्ट के कारण ऊस्पोर फॉर्म हो जाता है. जो सेक्चुअल स्पोर होता है इसी को हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं. कमिंग टू द असेक्सुअल स्पोर दैट इज जूस्पोर, तो स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजियम से ये जूस्पोर जो होता है वो रिलीज हो जाता है. हमेशा ऊस्पोर्स दो टाइप का जर्मिनेशन शो करता है. डायरेक्ट जर्मिनेशन से वो इन्फेक्शन शो कर सकता है. इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जब होता है उसका ऊस्पोर का, तो वो स्पोरेंजियम फॉर्म करता है जहां से मैच्योरिटी के बाद जूस्पोर्स रिलीज कर होते हैं जो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन, high humidity and moderate temperature like 50 to 25 degree Celsius and rainy dew and cloudy weather, इस तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो रिक्वायर होता है डाउनी मिल्ड्यू के अपीयरेंस के लिए. कमिंग टू द मैनेजमेंट, हमेशा डिसीज फ्री सीड्स मतलब डिसीज फ्री सीड हेल्दी सीड मटेरियल हमें यूज करना चाहिए. हम क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं नॉन कुकरबिट क्रॉप्स के साथ. इसके कारण क्या होगा, जो डिसीज साइकिल होता है प्लांट का वो ब्रेक होने में हेल्प हो जाता है. बिकॉज जब भी कोई होस्ट कंटिन्यूसली अवेलेबल होता है किसी भी पैथोजन को, तो डिसीज अपीयरेंस का चांस भी बढ़ जाता है. तो उस कंटिन्यूस होस्ट अवेलेबिलिटी को ब्रेक डाउन करने के लिए और डिसीज साइकिल को भी ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए. साथ साथ में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेसिंग, अवॉइड द ओवरहेड इरिगेशन बिकॉज जूसपोर जो होते हैं वो रेन फ्लैश एंड वाटर में स्विम करके डिस्पर्स हो जाते हैं. इसके साथ साथ आप मैनकोजेब का भी यूज कर सकते हैं फॉलियर एप्लीकेशन में, और ट्राइकोडर्मा का भी हम सीड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज दैट इज पाउडर मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट. यहाँ पे दो कॉजल ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, इरिसिपेस सिचुरासियारम एंड स्पिरोथिका फिलिजिनिया. यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो पैथोजन है जिसके कारण पाउडर मिल्ड्यू होता है इन कुकुरबिट वो है स्पिरोथिका फिलिजिना. कुकुरबिट के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, पम्पकिन, रिच गार्ड, बिटर गार्ड एंड स्पॉन्ज गार्ड. इसमें हम क्या देखते हैं, व्हाइटिश माइसिलियम ग्रोथ जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे, कॉटनी पाउडरी ग्रोथ जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे हम देख सकते हैं. इसके कारण क्या होता है, वो एनलार्ज हो जाता है. धीरे धीरे जो लीफ होता है वो येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है, ब्राउनिंग ऑफ लीव्स भी हो जाता है. उसके कारण ड्राइंग होने के बाद उस तरह के लीव्स का डिफोलेशन हो जाता है. इस तरह का जो पाउडरी ग्रोथ होता है वो सिर्फ लीव्स तक ही सीमित नहीं रहता है, वो स्टेम एंड पिटियोल्स के ऊपर भी हम देख सकते हैं. सीवियर केसेस में जब वो फ्रूट को भी इन्फेक्ट करता है तो फ्रूट का साइज मिसशेप हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट भी होता है, और ओवरऑल जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो भी हम बोले वो जो यील्ड का जो क्वालिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है. इसकी एपिडेमियोलॉजिक कंडीशंस क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड लो ह्यूमिडिटी, मतलब जैसे डाउनी मिल्ड्यू में
ह्यूमिडिटी हाई होने चाहिए थे। पाउडर मिल्ड्यू में लो ह्यूमिडिटी होने से भी वो डिसीज अपीयर होता है, क्योंकि पाउडर मिल्ड्यू का जो स्पोर्स होता है वो इटसेल्फ मॉइस्चर कैरी करता है। 90% मॉइस्चर उसके खुद के स्पोर्स में ही प्रेजेंट होता है उसके कोनिडिया में। तो ड्राई वेदर एंड कूल नाइट्स में ये डिसीज जनरली, इसके डिसीज साइकिल को देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल स्पोर में होता है कोनिडिया एंड सेक्सुअल स्पोर में होता है अस्कोस्पोर्स। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल माइसीलियम एंड मेल माइसीलियम के फ्यूजन के कारण क्लिस्टोथिशियम जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है। इस फ्रूटिंग स्ट्रक्चर के मैच्योरिटी होने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर अस्कोस्पोर्स रिलीज करता है। और जो कोनिडिया होता है वो असेक्सुअल स्पोर से कोनिडियो 4 के ऊपर फॉर्म होता है। सेक्सुअल स्पोर ये फेवरेबल कंडीशन में डिसीज कॉज कर रहे हैं, और असेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में डिसीज साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। कमिंग टू द मैनेजमेंट, जब भी हम पाउडर मिल्ड्यू की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के तौर पे आता है, दैट इज सल्फर फंगिसाइड, जो हम अर्ली स्टेज पे हम यूज कर सकते हैं, जिसमें आता है वेटेबल सल्फर एंड डस्टिंग सल्फर। साथ साथ में प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रूनिंग करना भी जरूरी है। अवॉइड द एक्सेस नाइट्रोजन, क्योंकि एक्सेस नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसके कारण डिसीज आने का चांस भी बढ़ जाता है। रिमूव द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, जिसके कारण डिसीज का जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो अवॉइड होता है। उसके साथ साथ हम सिस्टमिक फंगिसाइड सीवियर इन्फेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेक्साकोनाजोल 1 ml पर लीटर। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है विल्ट ऑफ कुकुरबिट, जो कॉज होता है फ्यूजेरियम ओबस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज नेवियम से। इसमें मेनली क्या होते हैं, जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर के वो डैमेज हो जाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जो हमेशा हमारा हमेशा वाटर कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, तो वाटर ट्रांसफर करता है प्लांट के अंदर। और जो हमारा फ्लोएम जो होता है वो जो है हमारा फूड ट्रांसफर के लिए, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इस डिसीज के कारण डिस्कलरेशन ऑफ द वस्कुलर टिश्यू हो जाता है, जिसके कारण प्लांट अपनी डिफेंस के तौर पे टाइलोसिस फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण वो वाटर और न्यूट्रिएंट को सप्लाई होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ साथ में पैथोजन को भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए टाइलोसिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है, और ड्राइंग अपीयरेंस टू द प्लांट अर्ली उसको हम देखते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं ड्राई और ड्रॉपिंग ऑफ द सडन ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स हम देखते हैं। और फाइनली क्या होता है, येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स और स्टंटेड ग्रोथ होके प्लांट फाइनली डेथ स्टेज पे आ जाता है। इसकी इपिडेमोलॉजिकल कंडीशंस को हम देखते हैं। सॉइल टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। पुअर ड्रेनेज, यहाँ पे इस तरह के पुअर ड्रेनेज होने के कारण भी ये डिसीज आता है। और कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ कुकुरबिट आप करते हैं लाइट सैंडी सॉइल्स के अंदर, एंड सॉइल बोर्न पैथोजन तो यही है डिसीज, पैथोजन ही सॉइल बोर्न है। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द कुकुरबिट आप करते हो तो ये फेवरेबल इपिडेमोलॉजिकल कंडीशन है इस डिसीज को आने के लिए। तो इस कमिंग टू द डिसीज साइकिल, यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज क्लैमाइडोस्पोर्स, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। क्लैमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स है, ये सॉइल में रेस्ट कर सकते हैं। और जब भी तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में भी रेस्ट कर सकते हैं क्लैमाइडोस्पोर्स, और जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वापस से जर्मिनेट हो जाते हैं। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट स्पोर्स है यहाँ पे मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को कैरी करते हैं इस डिसीज के अंदर। कमिंग टू द मैनेजमेंट, ये सॉइल बॉर्न डिसीज है, तो क्रॉप रोटेशन तो हमें करना ही चाहिए विद सीरियल्स एंड नॉन होस्ट क्रॉप, ताकि डिसीज साइकिल ब्रेक हो और कंटिन्यूस होस्ट अवेबिलिटी भी ब्रेक हो जाए। हमेशा हेल्दी सीडलिंग्स का या सीड्स का यूज करना चाहिए। वाटर स्टैग्नेशन कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। डीप समर प्लोइंग इज इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज अ सॉइल बॉर्न पैथोजन। जब भी आप डीप समर प्लोइंग करते हैं तो पैथोजन जो होता है वो, उसका जो स्पोर्स होता है वो अपर सरफेस पे आके सनस्ट्रोक के कारण वो डिस्ट्रॉय होता है। साथ में सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा के साथ। ट्राइकोडर्मा एनरिच विद FIM भी आप सॉइल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। साथ साथ में हमें सीड ट्रीटमेंट भी करना चाहिए टू अवॉइड डिसीज विद कार्बन एंजाइम। एंड आप कार्बन एंजाइम और प्रोपिकोनाजोल की भी सॉइल ड्रेंचिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीज है इसका एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ द कुकुरबिट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरियल डिसीज है, दैट इज सुडोमोनास सिरेंजी लैचेरेमिन्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिप सरफेस के अपर सरफेस पे वाटर सॉक स्पॉट जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं,
और धीरे धीरे स्पॉट्स बिकम स्पॉट्स यहाँ पे जो होते हैं वो वेन को लिमिट्स कर देते हैं। जैसे लेशंस जो होते हैं, स्पॉट्स ऑफ स्पॉट्स या लेशंस बोलो, येलोइश कलर में कन्वर्ट होके अल्टीमेटली ब्राउन कलर में कन्वर्ट होके नेक्रोटिक एरिया को क्रिएट करते हैं उस प्लांट के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेथ ऑफ द टिश्यूज हो चुका है, और शॉर्ट होल्स अपीयरेंस हमेशा हम देखते हैं। इस तरह के सनकेन स्पॉट जो होते हैं वो फ्रूट्स के ऊपर भी अपीयर होते हैं, और सीवियर स्टेज में गमिंग और बैक्टीरियल ऊजिंग भी हम सरफेस से देख सकते हैं। इसके डिसीज साइकिल में स्पोर्स तो फॉर्म नहीं होते हैं डेफिनेटली। इन्फेक्टेड सीड्स एंड क्रॉप डेब्रिस यहाँ पे डिसीज को बढ़ावा देती है। साथ में यहाँ पे जो स्प्रेड होने के लिए जो बैक्टीरियल डिसीज यहाँ पे रेन स्प्लैश, इरिगेशन कंडीशन एंड टूल्स, मैकेनिकल टूल्स से भी ट्रांसफर होता है। डिसीज जो होता है वो नेचुरल ओपनिंग एंड वुंड से भी प्लांट में पैथोजन जो होता है वो एंट्री लेता है डिसीज के लिए। कमिंग टू द मैनेजमेंट, यहाँ पे हमें डिसीज फ्री सीड्स, सर्टिफाइड डिसीज फ्री सीड्स का यूज करना चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज के मैनेजमेंट के लिए हमेशा एंटीबायोटिक का यूज करना जरूरी होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एट द रेट 100 ppm। थायरम कार्बेंडाजिम का भी आप सीड ट्रीटमेंट दे सकते हो टू अवॉइड दिस डिसीज एट अर्ली स्टेजेस। एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन स्प्रे भी इफेक्टिव होता है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है इसमें मोजाइक डिसीज ऑफ कुकरबिट, कुकुम्बर मोजाइक वायरस, वायरल डिसीज। एंड यहाँ पे सिम्टम्स हम देखते हैं, मेनली मोटलिंग एंड मोजाइक एंड क्लोरोटिक अपीयरेंस जो होता है वो लिव्स को दिख रहा है। व्हाट शिट मीन्स, पैचेस फॉर्म में लाइट ग्रीन कलर एंड येलोइश कलर। ओके, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर के पैचेस हमेशा मोजाइक पैटर्न में हम लीव्स के ऊपर देखते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, लीफ कर्ल हो जाता है, पकरिंग अपीयरेंस टू द लीफ भी आता है, और इसके कारण स्टंटेड ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की दिखाई देती है, बिकॉज इंटरनोड की ही ग्रोथ होती नहीं है। इसके कारण फ्रूट्स जो होते हैं माल्फॉर्म एंड डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। इसके अंदर वेक्टर जो होता है, वायरल डिजीज में वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसमें एफिड दैट इज एपिस गॉसिपी माइजोस्पेरिस्की, ये इसका, तो यहाँ पे हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो वेक्टर से हो रहा है, तो वेक्टर को कंट्रोल करना भी इस डिसीज के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट में देखते हैं तो एक बेसिक चीज़ है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वायरल डिसीज के लिए होता नहीं है। हमें हमेशा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ही वायरल डिसीज के मैनेजमेंट के लिए करनी चाहिए। तो रफिंग मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होता है उसको अर्ली स्टेज पे रिमूव कर लेना, वायरस फ्री सीड्स का मटेरियल यूज करना। हमने अभी देखा है कि वेक्टर से डिसीज ट्रांसफर होता है, तो वेक्टर मैनेजमेंट करने के लिए इंसेक्टिसाइड का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इमिडाक्लोप्राइड आप यूज कर सकते हो। येलो स्टिकी ट्रैप्स फॉर एफिड मैनेजमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल जो होता है वो, और सम वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज जो होता है हम मैनेजमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है टोस्पो वायरस डिसीज ऑफ द कुकरबिट, दैट इज टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस एंड इम्पेशियस नेक्रोटिक स्पॉट वायरस। यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोटिक और नेक्रोटिक स्पॉट्स जो होते हैं वो लीव्स पे अपीयर होते हैं, और धीरे धीरे लीव्स की ब्रॉन्जिंग ऑफ लीव्स जो होता है वो अपीयरेंस ब्रॉन्जिंग ऑफ यंग लीव्स हो जाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं स्पॉट्स जो होते हैं हमारे क्लोरोटिक और नेक्रोटिक स्पॉट्स, उसके ऊपर कंसंट्रिक सर्कल्स का जो फॉर्मेशन होता है हम वो देख सकते हैं। कंसंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होता है, इवेंचुअली लिप कर्लिंग भी हो जाती है और डिसॉर्शन ऑफ लिप भी हो जाता है। इनके कारण प्लांट का अपीयरेंस जो होता है वो स्टंटेड हो जाता है। ठीक है, तो टिपिकली जिस तरह के रिंग स्पॉट, क्लोरोटिक नेक्रोटिक रिंग स्पॉट्स बोलो, जो लीव्स के ऊपर भी अपीयर हो रहे हैं, उस तरह के सेम स्पॉट्स हम फ्रूट्स के ऊपर भी देखते हैं, जिसके कारण फ्रूट में हम अनइवन राइपनिंग, कहीं से राइप हो रहा है कहीं से नहीं हो रहा है, इस तरह का भी हम सिम्टम्स डिसीज में देख सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो थ्रिप्स जो होता है ये यहाँ के वेक्टर करके काम करता है। मेनली यहाँ पे जो मेजर है वो फ्रैंकिलिनेला जो थ्रिप्स का जो स्पीसीज है वो ज्यादातर ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इससे होता है। कमिंग टू द मैनेजमेंट, हमने पहले भी देखा था वायरल डिजीज में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अक्सर काम नहीं करती, तो हमेशा प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि पहले ही रेजिस्टेंट वेराइटीज का ही कल्टीवेशन करें, और इन अगर डिसीज आ भी गया है तो अपरूटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल हमें करना चाहिए। थ्रिप्स का पॉपुलेशन अर्ली सोविंग्स में ज़्यादा दिखाई जाता है, तो अर्ली सोविंग
मतलब अर्ली सोविंग करके हम थ्रिप्स को पॉपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट होस्ट जो होता है उसको भी रिमूव कर सकते हैं, वीड स्पेशली ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉप्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं। थ्रिप्स ये एक वेक्टर है, इंसेक्ट है, जिसके मैनेजमेंट के लिए हम इमिडाक्लोप्राइड एट अर्ली क्रॉप स्टेज मतलब यूज कर सकते हैं फॉर इंसेक्टिसाइड एज मैनेजमेंट के तौर पे। हमेशा इंसेक्टिसाइड को रोटेट करना चाहिए ताकि किसी भी इंसेक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए। जैसे लास्ट क्रॉप में हम देखे थे डिसीज के लिए येलो ट्रैप या फिर ब्लू स्टिकी ट्रैप भी हम वेक्टर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट्स में हमने सारे इम्पोर्टेंट डिसीज है जो कुकुरबिट के वो कवर किए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक अवर वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियोस। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्रॉप देखेंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स। थैंक यू।